नमस्कार दोस्तों। योर मनी और योर लाइफ बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को विक्की रॉबिन्स और जो डोमिंगवेज द्वारा लिखा गया है। यह किताब वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट और सच्चे सुख की खोज पर आधारित है। आपको ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, क्या पैसा ही असली सफलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अनमोल घंटे सिर्फ पैसे कमाने में बिता रहे हैं, लेकिन असली खुशी कहीं छूट रही है? अगर आपके पास में अनलिमिटेड पैसा होता, तो क्या आप वही करते जो आज कर रहे हैं? क्या आपको डर लगता है कि बिना नौकरी या ज़्यादा पैसे के आपका भविष्य असुरक्षित होगा? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो योर मनी या योर लाइफ आपके लिए एक ज़रूरी किताब है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं, बल्कि पैसे और जीवन के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाती है। चलिए बात करते हैं पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशहाल जीवन होना चाहिए। हमारी आमदनी और खर्चे हमारी ज़िंदगी के समय यानी टाइम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरतों को समझकर पैसे का सही इस्तेमाल करना है। मितव्ययिता यानी फ्रुगलिटी और सही वित्तीय आदतों से हम जल्दी रिटायर होकर अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हैं। इस किताब में लेखक ने हमें 9 महत्वपूर्ण चरण बताए हैं। चरण नंबर 1, पैसा और आपके जीवन का गहरा संबंध समझें। हमें अपने आय यानी इनकम, खर्च यानी एक्सपेंसेस और बचत यानी सेविंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने जीवन के प्रत्येक घंटे की वास्तविक कमाई निकालें, यानी कि आप प्रति घंटे कितना कमा रहे हैं, जिसमें टैक्स, ट्रैवल, वर्क टाइम आदि सब जोड़ा जाए। जब आप यह समझेंगे कि हर रुपये के बदले आप अपनी ज़िंदगी का समय खर्च कर रहे हैं, तो आप पैसे का सही उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना चाहिए, क्या आप अपने ऑफिस के हर घंटे की सच्ची कीमत जानते हैं? चरण नंबर 2, अपनी कुल आय और कुल संपत्ति का आकलन करें। हर महीने का पूरा खर्च और आय ट्रैक करें। पता करें कि कितना पैसा बच रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। जो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती, उन पर पैसा खर्च करना बंद करें। यह प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपका खर्च आपकी प्राथमिकता के अनुसार है या बस बिना सोचे खर्च हो रहा है? चरण नंबर 3, अपने खर्चों का विश्लेषण करें यानी एनालिसिस करें। हर खर्चे पर विचार करें, क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? मस्ट हैव और नाइस टू हैव में फ़र्क समझें। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने से ही हम जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। आपको यह प्रश्न आपसे पूछना है, क्या आप उन चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो वास्तव में आपको खुशी देती है? चरण नंबर 4, पैसों को जीवन के समय से जोड़ें। हर बार जब आप कुछ खरीदने का सोचें, तो खुद से पूछें, क्या यह उस चीज़ के लिए मेरे 5 घंटे की मेहनत के लायक है? यह सवाल आपके अनावश्यक खर्चों को कम करने में मदद करेगा। यह प्रश्न भी आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कोई गैजेट, ब्रांडेड कपड़े या महंगी कार वाकई आपके समय की कीमत के बराबर है? चरण नंबर 5, वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता अपनाएं यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता अपनाएं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा बनाना है। अपने खर्च कम करें और बचत व निवेश को प्राथमिकता दें। अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य को संतुलित कर रहे हैं? चरण नंबर 6, कम पैसों में ज़्यादा खुशहाल जीवन जिए। पैसा कमाने की बजाय जीवन को अधिक आनंदमय बनाने पर ध्यान दें। अगर आपकी ज़रूरतें सीमित हैं, तो आप कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं। सच्ची खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि अनुभवों और रिश्तों में होती है। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या आप अपनी खुशी को सिर्फ महंगे खर्चों से जोड़कर देख रहे हैं? चरण नंबर 7, निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम पर ध्यान दें। सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहे, निवेश करें। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य स्रोतों से निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बनाएं। जितनी जल्दी आप पैसे से पैसा बनाना सीखेंगे, उतनी जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता मिलेंगी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेंगी। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या आप अपनी आय बढ़ाने और नौकरी से स्वतंत्र होने के लिए निवेश कर रहे हैं?
चरण नंबर 8, अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। जानिए कि आपको कितनी बचत और निवेश चाहिए ताकि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। एक बार जब आपकी निष्क्रिय आय आपकी ज़रूरतों को पूरा करने लगे तो आप रिटायर हो सकते हैं। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता का ठोस प्लान है? चरण नंबर 9, सेवा और योगदान का महत्व समझें। जब आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाए तो समाज में योगदान दें। अपने समय, ज्ञान और धन से दूसरों की मदद करें। सच्चा धन वह है जिसे आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या आपकी आर्थिक सफलता से दूसरों को भी फायदा हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं योर मनी और योर लाइफ को अपनाने के व्यवहारिक तरीकों के बारे में। अपने पैसों को समय के बराबर समझें और सोच समझकर खर्च करें। हर खर्च की समीक्षा करें और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करें। बचत और निवेश को अपनी प्राथमिकता बनाएं। नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं। जीवन को पैसे से नहीं, अनुभवों और रिश्तों से मापें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। योर मनी और योर लाइफ बुक हमें यहाँ सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है, असली उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम और संतुलित जीवन जीना होना चाहिए। अब बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप पैसे और जीवन के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं, अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, अगर आप बेहतर निवेश और बचत की आदत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना समय अपनी पसंद की चीज़ों में लगाना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, अगर पैसा आपकी आज़ादी खरीद सकता है तो खर्च करने से पहले 2 बार सोचें। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार है? नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।